अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो आज की मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ रेहान स्कूल एक्सपोज, यानी कि जो भी मेरे साथ रेहान स्कूल के अंदर चीज़ें हुई हैं और वट एवर। तो यहाँ पे मेरे रेहान स्कूल में जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मेरे साथ इन लोगों ने बहुत कुछ इन लोगों ने सर अल्ताफ़ थे वहाँ पे जब मेरा एडमिशन हुआ था। सर ने सर ज़ुबैर की क्लास में भेजा था। पहले दिन इन लोगों ने मुझे बस फेस बनाना सिखाई। दूसरे दिन का जो सीन किस्सा था वो यानी कि इन लोगों ने बस मुझे बोला कि आप अभी रुक जाओ एक दिन, फिर आप सिखाएंगे। फिर ऐसे रमज़ान आ गया, उसके बाद मेरे रमज़ान से 10-20 दिन पहले मैं एडमिशन हुआ था। तो रमज़ान आ गया, उसके बाद ना रमज़ान के बाद ये लोग मुझे बोलते थे कि खुद बना लो अब जो करना है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी तो खुद कर लो जो सीखना है सर ज़ुबैर की क्लास में। उसके बाद बहुत दिनों तक ऐसे चलता रहा। फिर मैंने यानी कि जब मैं लुबना और मिस फरियाल की क्लास में जब आया था तो वहाँ पे भी यानी कि थोड़ा बहुत चला था अच्छा। शुरू में इन लोगों ने वो सोची होती थी डेली और टेडेक्स बनाते थे सब मिलके, तो वो सही था। बट इनका जो एक रूल है, सुबह जब हम मिस लुबना हम जब स्कूल में जाते थे, एंटर ही होता था क्लास में, तो उनका ये था कि हम इंटरव्यू कर ले डायरेक्ट। इंटरव्यू के लिए जब अच्छा ना मिले, जब कोई बच्चे ना यहाँ पर स्कूल में बच्चों को नखरे जब अब जैसे हम मेरे पास और कंप्यूटर स्कूल है तो कंप्यूटर तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ। यहाँ पे सिर्फ था कि नेट करवा लो अपना पैकेज, नेट करवा लिया। मोबाइल नहीं था ना मोबाइल ले लिया। उसके बाद था क्या, जब मैंने व्हाट्सएप में जाना तो उनको हर चीज़ चाहिए। जब सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हो गई तो उसके बाद इंटरव्यू के बाद अगर आपके पास नेट ना हो, तो अगर मेरे पास नेट नहीं था एक वक्त तक तो कुछ नहीं, सुनो उनकी बात हो, बैठ जाओ सोचा। फिर जब नेट आया मेरे पास, जब मैंने कहा इंटरव्यू के लिए, तो मैं कहनी कि इस बच्चे को नेट दो। तो भाई जब मेरे पास नेट नहीं था, मैंने औरों से नेट मांगा। तो फिर मेरे अभी यानी कि उसके बाद बहुत दिनों की छुट्टियाँ कर रहा था। हाँ, फिर मेरे पास यानी कि बहुत कुछ हुआ था। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड यानी कि मैं यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग जो मैंने की थी वो मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पे, और बाकी वॉइस मैसेजेस भी ऐड हो जाऊँगा। और मुझे फिर कल या परसों में एक मिस फरियाल उन्होंने मुझे मैसेज सेंड किया था, मैं आप लोगों को वो मैसेज सुनवाता हूँ। तो ये मैसेज मुझे मिस फरियाल ने सेंड किया था, तो आप सब सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, आप काफ़ी छुट्टियां कर रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे और आप जो है काफ़ी छुट्टियां भी कर रहे हैं। सो काइंडली आप वजह बता दें आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे। अगर कोई वजह है तो मुझे एप्लीकेशन सेंड कर दें, वरना आपकी फ़ीस डबल हो जाएगी। ये मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, सही है। तो ये लोग एक वार्निंग देते हैं बच्चों को रहने के। और इनका था कि कौन मुझे मैसेज मैं आपको खाता हूँ। ये ना वहाँ की कोई है जहाँ जो सिखाती हैं, तब उनका मैसेज मैं ऐड भी कर दूँगा, आप लोग यहाँ पे देख भी ले। यहाँ पे उन्होंने स्क्रीन पे यहाँ से शो नहीं कर रहा हो कि ना प्रॉब्लम, मैं ऐड कर दूँगा नीचे, आप लोग सब देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी ऐड हो जाएगा सब। तो यहाँ पे इनका था कि आप इंटरव्यू करो ओनली, और जब हम इंटरव्यू करके आ जाए ना तो जो और बच्चे थे वो यहाँ पर भी एक वो नहीं था, रूल नहीं था। मेरे साथ एक की लड़ाई हुई थी पहले, यानी कि एक तस्वीर नाम की लड़की थी, वो बहुत ही बदतमीज़ थी। उससे मिस राहत ने कहीं दफ़ा समझाया भी, बट ऊपर आके ना फिर वो अपनी बदतमीज़ी करना वो शुरू कर देती थी। तो ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारे किस्से हुए थे। और फिर लास्ट टाइम जब एंड के दिनों में एक और बात तस्वीरों से लड़ाई की बेफालतू की जैसे होता है, तो मिससे जो होती है ना, मिससे यहाँ पे मिससे कोई क्लास में थी। एक बच्चे ने मेरा लैपटॉप क्रोमबुक गिरा दिया स्कूल के अंदर। मैंने मिस राहत से कहा, मिस राहत ने कहा मेरी गलती है, मैंने बाहर क्यों रखा। अब आप मुझे ये बताएं, जो भी है कंप्यूटर का स्कूल है, जब एआई सिखा रहा तो अपने लैपटॉप्स या गेट्स तो बाहर रखोगे ना। अब ये तो नहीं एक सीखा बैग में, और वहाँ हमें फ़िलहाल कुछ सिखा नहीं रहे, बस जाओ इंटरव्यू करो, डायरेक्ट बनाओ, ख़त्म। ये तो बताएं बच्चों को कि इंटरव्यू के फ़ायदे क्या है, इंटरव्यू को क्या बेनिफिट्स है। बस ये बेनिफिट्स बता रहे कि आपको उससे जॉब्स मिल जाएगी। जॉब्स जब करोगे जब आपको कुछ आएगा करना, कुछ आता ही नहीं है आप लोगों को, कोई स्किल्स नहीं सिखा रहे तो कैसा स्कूल है ये। तो बस मेरा यही कहना है। और वट एवर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यानी कि सरहान यानी कि बहुत अच्छे ग्रेट एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, बट उनका स्कूल है वो ओवरऑल जिन्होंने हाथों में दिया, जिनके प्रिंसिपल जिनको बताया वो नहीं सही, वो देख नहीं रहे स्कूल को। ये तो स्कूल में जो भी चल रहा है वो कुछ भी सही नहीं हो रहा है। यानी कि इन लोगों ने अभी स्कूल में स्कूल में लाइट नहीं होती पूरा दिन। आप बच्चों से पूरी फ़ीस ले रहे हो और बाद में धमकियाँ दे रहे हो कि हम डबल कर देंगे फ़ीस अगर नहीं आए। तो जब लाइट नहीं होती तो तुम लोग पढ़ा क्या रहे हो पूरा दिन। स्कूल में लाइट नहीं होती, नेट की बात है, नेट लगाया है, लाइट होती नहीं है। कहते हैं कि सोलर ख़राब है, ये लास्ट 1 मंथ से यही चल रहा है, 2 मंथ्स आई थिंक सो, कि हमारे सोलर ख़राब है, अभी अपग्रेड हो रहा है। इन्होंने पूरे स्कूल को यानी कि कब आती है लाइट,
जब कोई बड़े गेस्ट आते हैं या कोई और गेस्ट आते हैं, जब आती है लाइट। इनके पास लाइट है बट ये लोग जलाते नहीं है, क्योंकि नीचे वाले जो पोर्शन है वहीं पे जो IT लैब है इनका, वहीं पे स्टूडेंट्स बैठते हैं, न्यू स्टूडेंट्स होते, तो वहीं की लाइट जलती रहती है। और जो ऑफिस है वहाँ पे जहाँ पे अल्ताफ़ बैठते हो, ये सब बैठते हैं, तो वहाँ पे एक यानी कि कूलर या AC जो भी कहते हैं वॉटेवर, वहाँ पे वो टाइप लगा हुआ है और वो चलता ही रहता है यार। तो ये तो आप गलत कर रहे हो, स्टूडेंट्स को लाइक कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। ऊपर 2nd और 3rd फ्लोर लाइक ये हाल है। मैं ज़ुबैर की क्लास में भी था, वहाँ भी यही था, कोई लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और फिर मैं लुमना और फजाल की जब मैं क्लास में गया था, वहाँ भी ऐसा ही सब था, वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, लाइक कुछ नहीं होता था वहाँ पे। और जब लाइक हम क्या है क्या हम नीचे IT लैब में जाके बैठ रहे कहीं लाइक बैठ रहे, तो वो लोग बोलते थे नहीं आप ऊपर ही बैठो, कह रहे हमें गर्मी नहीं लगती है, ऐसा बोलते थे, नहीं कि हमें गर्मी नहीं लगती, हम लोग बैठे हुए इंसान नहीं हैं। तो अब उनको क्या किया, हम क्या वॉटेवर कह सकते हैं हम उनको। तो बस मेरा यही कहना था कि ओवरऑल कि बस ये जो उसकी रियलिटी रेहान स्कूल की ये है। और इन लोगों ने बस फेम बनाया हुआ है फेसबुक से। लास्ट टाइम गेस्ट आए थे, मुझे बताया था, तो गेस्ट ने आके क्या कहा इनको कि आप बच्चों को फ्यूचर कैसे बना रहे, तो ट्रू है, लोग बच्चों को कैसे बना रहे ये भी नहीं पता किसी को। और उनसे जब पूछने जाऊँ कुछ बात, तो लास्ट टाइम मेरी मम्मा गई थी मेरे साथ, तो उनके सामने भी जो चीज़ें हुई थी। और उन्होंने जब कहा था कि फ़ैन नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है, तो वो लोग बोल रहे लाइट है ही नहीं। तो यार कैसा स्कूल है जब लाइट नहीं है वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी एक प्रोग्राम हुआ था वो केरला के उससे, वो ईद का भी था कुछ, तो फंक्शन वहाँ भी लाइट थी। तो जब वहाँ तुम लोग लाइट दे सकते हो पूरा दिन, जब लाइट जल रही है, वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, बड़े गेस्ट थे, मुनव्वर कैंपस के बच्चे थे, इसलिए लाइट दी ना तुम लोगों ने। तुम लाइट दे सकते हो आप लोग, तो फिर देना वैसे भी लाइट, क्यों नहीं दे रहे। तो बस यही मेरा था कि इनके लाइट नहीं है वहाँ पे। और स्कूल बहुत बुरा है, कोई भी जाना चाहता हो तो प्लीज़ एक बार देख ले जिसको जाना है। और वहाँ पे कुछ सिखाते नहीं, कोई स्किल्स लाइक इंटरव्यू ओनली, कुछ भी नहीं है भाई वहाँ पे। बस इंटरव्यू कर लिया, सब हो गया, कोई स्किल में से बैठी हुई है। कभी मिस क्लास में होती है नहीं होती। हाँ मैं बताया था, मेरा लैपटॉप ना एक बच्चे ने तोड़ा गिरा के, तो उसने गिरा दिया, मैंने मिस राहत से बोला, मिस राहत ने बोला आपकी गलती है। उसके बाद मैंने अपनी क्लास टीचर से बोला, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, उससे नहीं गिरा किसी और से। मेरे जो कीबोर्ड होता है उसके 2 पॉइंट होते हैं वो टूट गए, अब मैं अपना तो करूँगा ना लाइक। तो मैंने ना उसके फादर को कॉल की, तो उसके फादर मुझे क्या कह रहे, कॉल में मुझे धमकी दे रहे कि देख स्कूल में आके मैं तुझे मारता हूँ। अब आपने तरह हमारा स्कूल बनाया, तो आप कैसे स्कूल की मैनेजमेंट कर रहे हो। कोई पेरेंट आपको धमकी दे रहा है यार, ये तो गलत है, बुरा। बस यहीं तक थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। तो बस ये है रेहान स्कूल की कुछ बातें थी, और ये एक्सपोज है रेहान का जो उन्होंने गेम बनाया वो सब झूठ है। और इंटरव्यू में जैसे हम कुछ कहना चाहते हैं सच, तो वो लाइक वो भी ये लोग कहते हैं कि रेहान स्कूल की बड़ा बातें करो, यानी कि मैंने भी एक टाइम तक खाया रेहान स्कूल ऐसा है वैसे, बट वॉट एवर, रेहान स्कूल बहुत बुरा है। और मैं पर्सनली उसको अब हेट करता हूँ, क्योंकि और मैं सर रेहान को यानी कि दिल से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने स्कूल को ज़रा देख ले। आप जो आप बाहर घूम रहे US में, वहाँ पाकिस्तान आके अपने स्कूल को सुधार लें। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो स्कूल है 1000 गज से भी ज़्यादा ज़मीन बना है, 1000 गज। तो यहाँ पे जो उन्होंने फ़ंड्स लेके, और जो भी केरला ने उनको ज़मीन दी है, फ़ंड्स लेके इन्होंने जो बनाया है, वो ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। यहाँ पे यानी कि 100-150 बच्चे स्कूल में, और वो इसको ही मैनेज नहीं कर पा रहे। और लाइक जो टीचर्स हैं हमारे स्कूल में, इनके स्कूल में, वहाँ पे लाइक जो टीचर नहीं भी उनको कह रहे कि टीचर है ये, लाइक जो टीचर एक है उनके नाम लाइक बहुत से बच्चों की अम्मियाँ आती हैं, उन्हीं को टीचर कह रहे थे कि हाँ बस ये फैसिलिटीज़ हैं, बस उन फैसिलिटीज़ को यही नहीं पता कि क्या करना है और कैसे करवाना है बच्चों को मैनेज। तो कोई मैंने से बहुत सवाल पूछ रहा हूँ, बता नहीं पाते किसी को। तो मैं अगर जैसे सर रेहान कहते हैं कि हमने जो कोर्स है लेवल 1 की बुक या लेवल 2 की बुक हमने खुद सारे फैसिलिटीज़ ने कंप्लीट की हुई है, तो कैसे उन्होंने कंप्लीट की हुई जब उनको कोई बता कि रेहान स्कूल वर्कबुक लेवल 1 की। तो ये जो वर्कबुक है बस मैं यही इसमें प्रॉपर वाज़े लिखा हुआ है कि हमें लाइक इंटरव्यू करो। आप लोग इसको देख भी सकते हैं, वेबसाइट में इसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो बस ये लोग ये कहते हैं कि आप इस पर फुल पीछे ये लिखा हुआ है कि इंटरव्यू TEDx यही बनाना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ एंड TEDx वीडियोज़, ये पूरा एनालाइजिंग लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर पूरा
इंटरव्यू तो इसका फ़ायदा क्या है इंटरव्यू का, बस यही कहना चाहूँगा मैं। और बाकी स्कूल बहुत बुरा है, आई थिंक सो। तो अब मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्कूल है, तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यार मुझ समेत और भी सारे बच्चे हैं जो मेरी क्लास में, तो सब गेम खेलते थे। तो लाइक ये भी गलत चीज़ है। वहाँ पे जब पढ़ाई नहीं होती तो बच्चे गेम खेलते हो, ये कहते हो लोग कि आप ये इंटरव्यू कर लो, फिर आपको गेम खेलना, आप खेलो गेम। तो ये स्कूल में आप गेम कैसे अलाउ करते हो, मुझे तो पहले समझ में नहीं आया। फिर जब मेरी मम्मा को ये बात पता चली, जब फिर मम्मा ने मुझे डांटा, तो मैं नहीं खेलता था। उसके बाद मम्मा ने कहा तुम्हारी आई साइट पहली वीक है, फिर और भी वीक हो जाएगी। तो बस यही है, जो स्कूल में जो गेम्स है ये अलाउ नहीं करने चाहिए इनको, इस पर भी एक्शन लो। और लोग लाइक फंड्स लेने के लिए बहुत कुछ हद तक जा रहे हैं। लाइक ऑनलाइन अपना लाइक नमाज़ पढ़ाते हैं, तो ये लोग उस पर लाइक ऑनलाइन डाल देते हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। फिर ये लोग यानी कि कोई अभी असेंबली सुबह होती है, वहाँ पे लाइट नहीं होती, सब पसीने तरह बता, यानी कि सब पसीने से भीग रहे होते हो। जब भी इनको लाइव करनी हो, योगा भी करवानी है बस फंड्स के लिए। और भाई अभी मस्जिद बनी है स्कूल में, उसकी इन्होंने इतनी फ़ोटोज़ डाल दी उसकी, यानी कि हर नमाज के बाद उसकी वीडियो डाल रहे हैं। बस वो कोई इनकी अरबी की क्लासेस होती तो उस पर बस ये लोग वीडियो के लिए क्लासेस करते हैं, वीडियो के लिए नमाज़ पढ़ाते हैं। और जो योगा भी होती है वो वीडियो बनाने के लिए सभी लोग करते हैं। ये लोग सिर्फ फेम चाह रहे हो, यानी कि बस फेम से सबको दिखाते हैं, और जो रियलिटी है वो कोई नहीं दिखाता। और बस ये लोग जो भी यूट्यूब सोशल मीडिया पे चल रहा है वो सब फेक है। लाइक इनका जो भी चल रहा है वैसा जो दिखाते हैं ये लोग, फ्री है, कुछ फ्री नहीं है स्कूल में। दिखाते कि हम फ्री में पढ़ाएंगे, रियान सर ने स्कूल बना दिया कि वो बच्चों के लिए फ्री में पढ़ाएंगे, तालीम दे रहे हैं। ये लोग फ्री में नहीं पढ़ा रहे भाई, ये लोग उल्टा धमकियाँ दे रहे हैं कि हम फीस बढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पे कैप्शन कर दिए लास्ट में वो सारे जो भी मैंने आपसे कहा था मैसेजेस हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लेगा। और बस यहीं देखते हैं हमारी वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी और एक्सपोज न्यूज़ में। तो अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। तो यार ये कुछ लास्ट के मैसेजेस थे। तो इस तरह का कुछ माहौल रहता था क्लासेस में, और इनके टू तलाक की हम बात करते थे। वीडियो बनेगी बेटा, वीडियो बंद कर दे। अभी